पशु को खरीदते समय सावधानियां कौन कौन सी रखनी चाहिए। सवाल आ रखा है कि एक पशु खरीदते हैं तो उसको कितनी बार दूध दोहने के बाद खरीदना चाहिए। तो कम से कम 3 बार दूध निकालना चाहिए। सुबह का निकालो, वापस शाम का, फिर वापस सुबह का दूध निकालने के बाद ही आप सौदा करो, ठीक है ना। तो पशु क्रय करते समय, पशु बेचते समय ऐसी कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, वो सारी की सारी पढ़ा रखी। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। बहुत दिनों से इंतजार है और काफ़ी विद्यार्थी और मेरे काफ़ी प्यारे स्टूडेंट का मैसेज पे मैसेज आ रहा है कि सर क्लास क्यों नहीं हो रही है। तो इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूँ कि क्लास क्यों नहीं हो रही है, अब क्या करना है, कैसे पढ़ाई होगी, किस प्रकार से होगी, सारी चर्चा करेंगे। तो ये 10 मिनट का एक वीडियो होगा, आप कंप्लीटली देखना इसको। प्यारे विद्यार्थियों, कहीं ना कहीं काम हो जाता है और काम आपका ही है, कोई मेरा काम नहीं था। इसीलिए मैं कहीं ना कहीं बिजी था आप लोगों के लिए नोट्स तैयार करने में, कहीं ना कहीं MCQ वगैरह देखने में। तो क्योंकि बहुत सी अशुद्धियाँ हैं उनको सुधारने के लिए मैं, क्योंकि सब जगह अलग अलग सारी चीज़ें बता रखी आपको पता है, तो वो सारी चीज़ें एकदम सही कर दी गई हैं व्यवस्थित रूप से। तो अब आपके कंटिन्यू क्लास रहेगी। तो ये वीडियो रहेगा अपने पशुपालन ब भाग वालों के लिए, जो विशेष रूप से पशुपालन की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। CET, BSTC या राजस्थान के अन्य कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो आप और अभी तक क्लास का इंतजार है, तो आपको जल्द ही क्लास मिल जाएगी, वेरी सुन, मतलब बहुत जल्द आपको क्लास मिलने वाली है, ठीक है ना। राजस्थान के लोक देवता वाली सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी, जिला दर्शन वाली सीरीज कंटिन्यू रहेगी। सर आप पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे तो किसको पढ़ाएंगे? क्या सर आप कंप्लीट कोर्स करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? नहीं करवाएंगे तो किसको करवाएंगे? सर हम आपके भरोसे हैं। तो और कोई भरोसा हो तो बताओ मुझे, भरोसा करना पड़ेगा भाई। और मैं आपके भरोसे पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा 100%। 2-3 दिन क्लास नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं निकल गया हूं, मैं आपके बीच में ही हूं, ठीक है ना। अब क्लास से कंटिन्यू रहेगी। ये पशु परीक्षण की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो किस प्रकार से रहने वाली है। आज इस क्लास में अपन चर्चा क्या क्या करेंगे वो चीज़ें देखो। सबसे पहले तो ये चीज़ देख लीजिएगा कि अगर आप मेरा वीडियो अभी तक फर्स्ट बार ही देख रहे हो और ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि सारा मसाला इसी पे है। तो ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। हमारे नोट्स लगभग आपके तैयार हो चुके हैं, अब आपके पास आने की देरी है। तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर रखे हैं ऑलरेडी, तो जल्दी ही आपको ये नोट्स आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से आज ये बात करना चाहता हूं। अच्छा, इस पे ऊपर पिछला बार अपना मॉडल पेपर नहीं आया है, तो मॉडल पेपर आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो लगभग 5 से 6 मॉडल पेपर इसके ऊपर डाल रखे हैं। आप ज़रूर टेस्ट नहीं दिया है अभी तक, तो ये टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि मैं नोट्स में इसमें थोड़ा बिजी था। अब मैं इसके ऊपर भी कंटिन्यू काम करूंगा और अब धुआंधार खतरनाक तरीके से अब मैं रेडी हो गया हूं, क्योंकि मैं नोट्स से फ्री हो गया हूं। मैं नोट्स का आप लोगों से वादा कर लिया था, इसलिए मैंने कहा ना कि स्वाभिमानी आदमी वादे पे चलने वाला आदमी होता है। मैंने आपसे वादा कर लिया था कि मैं आपको नोट्स दूंगा। जब मैंने देखा मार्केट में कुछ मटेरियल है ही नहीं, बच्चों के पास पढ़ने के लिए कुछ ढंग की चीज़ ही नहीं है, तब मैंने ये आपसे वादा किया था कि मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ। इसीलिए मुझे टाइम ज़्यादा लगा था। अब देखो, अब करेंगे क्या कि अब हम उन नोट्स के धुएं निकाल देंगे। खतरनाक धुआंधार तरीके से पढ़ाई करेंगे अपन, ताबड़तोड़ तरीके से। कैसे करेंगे? आपके पास नोट्स रहेंगे और मैं आपके सामने हमेशा यहाँ खड़ा रहूँगा और केवल आपको नोट्स लेकर बैठना है और यहीं पर मुंह पे रटवा देंगे। 45 में से 45 नंबर लाने हैं, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करना है मेरे प्यारे भाई। अभी भी कहता हूँ, कान खोल के सुन लेना, 45 में से 45 नंबर चाहिए मुझे। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल आपको नोट्स लेकर बैठना है और मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा और आपको रटना है बस, और मैं रटूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है ना। और उसके बाद पीछे MCQ डाल रखे हैं, तो अपन क्वेश्चन भी करेंगे और अन्य महत्वपूर्ण सारी साथ में जानकारी भी अपन लेते रहेंगे। अब हम बात करेंगे, देखो भाई, काफ़ी विद्यार्थियों का डाउट है, वो डाउट लेकर आया हूँ मैं आज आपके बीच में। काफ़ी विद्यार्थियों का ये डाउट रहता है। डाउट क्या रहता है कि सर आपने कितना सिलेबस करवाया ब भाग के अंदर, क्या आप ब भाग कंप्लीट करवाएंगे? अभी तक कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं, कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से मैंने पढ़ा दिए हैं, ये सारी चर्चा करेंगे आज। मेरे प्यारे भाई, अगर अभी तक आपने जो ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो ये सारे टॉपिक मैंने डाल दिए हैं। काफ़ी विद्यार्थियों को पता ही नहीं है, इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी। देखो कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं और अब मैं कौन कौन से पढ़ाने वाला हूँ, वो भी ध्यान से देख लेना आप। पशु रिपोर्ट मैंने एक बार नहीं 2 बार कंप्लीट पढ़ा दी है। पशु रिपोर्ट के बारे में, पशु मेले के बारे में कंप्लीटली अच्छा सा पढ़ा रखा है।
देसी नस्लों की बात करें तो देसी नस्लों में हमने गाय के बारे में पढ़ा है कंप्लीटली, भैंस के बारे में पढ़ा रखा है, गाय भैंस की मैराथन कला से कर रखी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, वो भी आप जरूर देखना। बकरी के बारे में हमने पढ़ लिया है, घोड़े के बारे में पढ़ लिया है, ऊंट के बारे में पढ़ लिया है, भेड़ के बारे में पढ़ लिया है, यानी कि देसी नस्लें हमने कंप्लीटली पढ़ ली है। देसी नस्लें के बाद पशु बीमा एवं योजनाओं के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। दुग्ध दोहन की विधियां कौन कौन सी हैं, जैसे चुटकी विधि है, पूर्ण हस्त विधि है, ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। उसके बाद प्रमुख अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कौन कौन से हैं पशुओं से संबंधित, वो भी सारी चीजें हमने पढ़ ली है कंप्लीट। पशुओं में मांस, पशुओं के मांस को क्या कहते हैं, जैसे बकरी के मांस को क्या कहते हैं, भेड़ के मांस को, गाय के मांस को, सूअर के मांस को क्या कहते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। पशुओं के अंदर किसमें कितने गुणसूत्र हैं, ये हमने पढ़ लिया। गर्भकाल किनका कितना है, वैज्ञानिक नाम क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है, जहां से सीधा सवाल बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करें जैसे तो ऊन कतरन वाला जो विधियां हैं ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। भार ढोने वाले पशु कौन कौन से हैं, ये भी आपके टॉपिक मैंने पढ़ा दिया कंप्लीटली। पशुओं से संबंधित शब्दावली, चाहे वो पशु विज्ञान से संबंधित शब्दावली हो या फिर राजस्थानी शब्दावली हो, दोनों शब्दावली हमने कंप्लीट पढ़ ली है और सारी शब्दावली पढ़ रखी है। और अब आपके ब भाग की जो नोट्स आपको मिलेंगे उसके अंदर तो विद इमेज जोड़ रखी है कि इस शब्दावली को देखो किस भाषा में क्या कहते हैं। फिर हम बात करें पशुओं के आवास, हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। कौन से पशुओं के आवाज क्या होती है, बंद प्रणाली क्या होती है, खुली आवाज प्रणाली क्या होती है, मुख से मुख क्या होती है, पूंछ से पूंछ क्या होती है, दोहरी प्रणाली क्या होती है, कंप्लीट हमने पढ़ा था। पॉलीथीन से पशुओं को होने वाली हानियां, पॉलीथीन कितने प्रकार की होती हैं, हल्की पॉलीथीन क्या होती है, भारी पॉलीथीन क्या होती है, पॉलीथीन से दुष्प्रभाव, गाय को कौन कौन से नुकसान होते हैं, इसके बारे में कंप्लीटली हमने पढ़ा था। पशुपालन से संबंधित संस्थान कौन कौन सी है, जैसे राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है, भेड़ प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, भैंस का कहाँ पर है, ऊंट का कहाँ पर है, गाय का, घोड़े का, सबका जो प्रमुख संस्थान है वो हमने पढ़ दिया है। और अब विशेष रूप से बहुत बढ़िया मैटर आपको और मिलने वाला है। पशुओं में उम्र ज्ञात करना, वो दांत के आधार पर हो, वो खुर के आधार पर हो, वो सिंग के आधार पर हो, वो सारी उम्र ज्ञात करना। जैसे हमने गाय के पूरे सिंग बना के उसके अंदर छल्ले बनाकर बताए थे कि एक छल्ले पे कितनी उम्र होती है, एक भैंस में टोटली कितने छल्ले आते हैं, गाय में कितने छल्ले होते हैं सिंग के अंदर। सिंग रोदन व भार ज्ञात करना, ये भी हमने टॉपिक करवा दिया है। सिंग रोदन की सही उम्र क्या होती है, सिंग रोदन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, गर्म छड़ के द्वारा कैसे सिंग रोदन किया जाता है, इनके बारे में अपन कंप्लीट पढ़ लिया है। क्रय और विक्रय करते समय यानी कि सावधानियां कौन कौन सी रखते हैं, एक पशु को खरीदते समय सावधानियां कौन कौन सी रखनी चाहिए। सवाल आ रखा है कि एक पशु खरीदते हैं तो उसको कितनी बार दूध दोहने के बाद खरीदना चाहिए, तो कम से कम 3 बार दूध निकालना चाहिए। सुबह का निकालो, वापस शाम का, फिर वापस सुबह का दूध निकालने के बाद ही आप सौदा करो, ठीक है ना। तो पशु क्रय करते समय, पशु बेचते समय ऐसी कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, वो सारी की सारी पढ़ा रखी है। उसके बाद देखो पशुओं के चमड़े और हड्डियों का उपयोग हमने कंप्लीटली पढ़ा दिया है। कृत्रिम गर्भाधान के बारे में पढ़ा दिया गया है। कृत्रिम गर्भाधान में हमने प्रजनन को भी साथ में ले लिया, प्रजनन क्या होता है, कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है। अब देखो गोबर और मूत्र का उचित निष्पादन है, इसके बारे में भी हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गियों की देसी नस्लें, मुर्गियों की विदेशी नस्लें, ट्रिक के साथ हमने पढ़ा था। कुक्कुट पालन क्या होता है, बंध्याकरण क्या होता है, बंध्याकरण की कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं, वो भी हमने कंप्लीट पढ़ा था। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के बारे में पढ़ा था। यानी कि ये आपके लगभग 70% सिलेबस हमने कंप्लीटली पढ़ा है। कितना परसेंट, 70% ब भाग का सिलेबस हमने कंप्लीट पढ़ा है। अब सर काफ़ी ऐसे टॉपिक हैं जो आपने नहीं पढ़ाए हैं, वो टॉपिक की क्लासे अब शुरू होगी। तो अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कितने घंटे के अंदर पढ़ने हैं वो सारी अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो बहुत कम टाइम है, काय टाइम खूब पढ़ियो है, दिसंबर तक अपन का टाइम है। उनके मजाक करी के टाइम कम है, नहीं खूब टाइम पड़ा अपने पास, दिसंबर तक है। टॉपिक कितने बचे, 10 टॉपिक और बचे आपके पास। अब 10 टॉपिक बचे कौन कौन से हैं, तो देखो अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब देखो भाई अब टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं उसके ऊपर फोकस करना है हमें ब भाग के अंदर। काफी विद्यार्थी मैसेज करे सर ब भाग के नोट्स बना दिए, आप अ भाग के भी नोट्स बना दो। तो अ भाग की अभी गारंटी नहीं देता हूं, पहले ब भाग की गारंटी दिए, आप तक पहुंच जाए, आपको पसंद आएंगे, आपको लगेगा कि भाई हम इन नोट्स के भरोसे पशु परिचय में पार लग सकते हैं, तो फिर आप बात करना, फिर अपन ए पार्ट की भी तैयारी करेंगे।
तो अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो देखो मेरे भाई, संकर और प्रजनन। संकर प्रजनन का मतलब जैसे घोड़ा और गधे से क्रॉस होकर क्या बना है, जैसे घोड़ा और गधी से क्रॉस होकर क्या बना है, जैसे इस प्रकार से ले सकते हैं अपन, ऊंट के क्रॉस का ले सकते हैं, जैसे लामा बना था, ठीक है ना। गाय और याक के क्रॉस से क्या बना था। तो ये एक मात्र और मात्र 30 मिनट का, कितने मिनट का, 30 मिनट का एक टॉपिक है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। अब एक टॉपिक पढ़ना है आपके संतुलित पशु आहार। तो संतुलित पशु आहार वाला टॉपिक रहेगा संकर और प्रजनन। प्रजनन तो मैंने पढ़ा दिया है, संकर तो संकरण वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, संतुलित पशु आहार पढ़ाएंगे, चारा और फसलें, जैसे इसके अंदर रिचका क्या होता है, ज्वार क्या होती हैं, जो फसलें हैं जो गाय के अंदर जो चारे में काम आती हैं वो इसके अंदर कंप्लीट पढ़ेंगे। चारा और चारा का विकास वाला टॉपिक मैं पढ़ूंगा आपको। स्वच्छ एवं बीमार पशुओं की पहचान, हालांकि ये मैंने इनडायरेक्टली पढ़ा दिया है टॉपिक, फिर भी बच्चे कह रहे नहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो एक बार और पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। हालांकि ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, कोई ना कोई टॉपिक में पढ़ाया था, ठीक है ना। पशुओं में अंत एवं बाहरी परजीवी रोगों के बारे में, और टीकाकरण का ज़्यादा है नहीं, नॉर्मली है, तो एक टीकाकरण वाला पढ़ लेंगे। पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, मात्र और मात्र 10 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है ना। ऊन, मांस, दूध, अंडा का देश व राज्य में उत्पादन, मात्र और मात्र 15 मिनट का टॉपिक है, ठीक है ना। ये दोनों टॉपिक और ये टॉपिक एक ही हैं, प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता। तो कुल मिला के अब आपके पास टॉपिक बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टॉपिक आपको पढ़ाना है। 10 टॉपिक पढ़ने के बाद आपका सिलेबस ब भाग का कंप्लीट हो जाएगा। ब भाग का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन लेंगे नोट्स। नोट्स के साथ क्या विशेष रणनीति रहेगी वो देखो। इसके बाद एक वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में, गौशाला प्रबंध, ये साफ सफाई, ये दोनों एक ही टॉपिक है, ठीक है ना। पशुधन उत्पादों का विपणन, डेयरी विकास की गतिविधियां, पशु प्रबंध और जैव अवशिष्ट का निस्तारण। पशु प्रबंध ये इसमें आ जाएगा, गौशाला प्रबंध के अंदर ही साथ साथ में अपन पढ़ेंगे, तो 2 या 3 टॉपिक ये बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि गौशाला प्रबंध और साफ सफाई एक ही टॉपिक है, ये टॉपिक कंप्लीट एक ही है। वर्मी कंपोस्ट और खाद वाला एक अपन करवा देंगे। डेयरी विकास की गतिविधियां कराएंगे, पशुधन उत्पादों का विपणन। तो कुल मिला के ये 2-3 टॉपिक आपके पीछे दे रखे हैं। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 100% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 100% आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 100%। अब 100% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अपन को क्या करना है, तो देखो मेरे भाई, ये पशु परिचर की जो आपके नोट्स हैं वो आपके एकदम तैयार हो चुके हैं। और इस नोट्स को तैयार होने के बाद अब आपको क्या करना है, ये इस प्रकार से एकदम व्यवस्थित नोट्स मिलेंगे आपको। जैसे ये मान लो ऊंट के बारे में है, तो ऊंट की कौन कौन सी नस्लें हैं, ये नस्लें कहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कोई मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, कोई गुजरात में पाई जाती हैं, या कोई आसपास में पाई जाती हैं। उसके बाद देखो इसकी ट्रिक लिख ली है बहुत बढ़िया शानदार तरीके से, फिर इसके बारे में बता दिया गया है। फिर देखिए किसका संकरण है उसको हाईलाइट कर लिया है कि सिंधी और बलूची का संकरण से बीकानेरी बनी है, साथ में इमेज डाल दी है। इस प्रकार से एकदम व्यवस्थित रूप से कौन सा ऊंट किस में काम आने वाला है, जैसे सवारी में कौन सा काम आने वाला है, बीएसएफ के जवान कौन से काम लेने वाले हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए, हाईलाइट कर रखा है। ऊंट की मेवाड़ी नस्ल अपनी दूध उत्पादन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, ये सवाल बहुत बार आ रखा है, मैक्सिमम बुकों में नहीं दे रखा है। ऊंट की जो मेवाड़ी नस्ल है वो दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और ये का सवाल, ये मैंने ये सवाल डाला था आपके किस में डाला था, ऑनलाइन सारथी ऐप के अंदर जो आपके एग्जाम होता है, मॉडल पेपर होता है, उसके अंदर भी मैंने ये सवाल डाला था यहाँ से। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली है। जैसे घोड़े हैं, घोड़े के बारे में भी पूरा बता रखा है, काठियावाड़ी क्या होता है, मारवाड़ी क्या होता है, मणिपुरी, सारी की सारी विद ट्रिक के साथ एकदम आलिशान तरीके से आपको पढ़ा रखा है। तो मेरे प्यारे भाई अब करना क्या आपको, ये 10 टॉपिक जो बचे हैं वो 10 टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। पहले तो कौन से 10 टॉपिक, तो देखें ये 10 टॉपिक आपके कंप्लीट होने के बाद ये 5-10 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये टॉपिक अगले सप्ताह भर के अंदर आप कंप्लीट मान के चलो, सप्ताह या 10 दिन के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और ये टॉपिक कंप्लीट होने तक आपके पास ये नोट्स पहुंच जाएंगे। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप तक ये क्या पहुंच जाएंगे भाई, ये आप तक ये पहुंच जाएंगे भाई नोट्स, आप तक ये क्या पहुंच जाएंगे, नोट्स पहुंच जाएंगे, ठीक है ना।
चलो भाई, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप तक ये नोट्स जब पहुंच जाएंगे, ये नोट्स पहुंचने के बाद क्या करना है कि जैसे ये नोट्स पहुंच जाएंगे आपके पास तो क्या करेंगे, इस नोट्स की विशेषता क्या रहेगी मैं अभी बता दूं। एनसीईआरटी किताबों पर आधारित आंकड़े एवं तथ्य होंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी बुकों का प्रयोग कर रखा है। पूर्णतम नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। आज तक का पूरा अपडेट दे रखा है। इसके अंदर हस्तलिखित थ्योरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथ में मिलेंगे, यानी कि थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी मिलने वाले हैं। सारथी डोज, यानी कि मैं रहेगा इसके अंदर सारथी डोज। सारथी डोज के अंदर पूरे टॉपिक का सारांश एक जगह पे दे दिया। पूरे टॉपिक का सारांश एक जगह पे दे दिया कि भाई ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके एग्जाम में कोई भी पॉइंट मिस नहीं होए ना। और 100 मूल्यांकन है तो अभ्यास प्रश्न भी दे रखे हैं आपके। अब करना क्या है कि अपन क्या करेंगे, ये नोट्स लेकर बैठेंगे और ये नोट्स अगर आपको साथ में लेकर बैठना है और मैं केवल आऊंगा और सीधा कहूंगा कि ऊंट वाला टॉपिक खोलो भाई आज। अब मैं ये ऊंट वाला टॉपिक यहाँ पर पढ़ाऊंगा और आपको पास में नोट्स रखने हैं और कुछ नहीं करना है। आपको ये सारी लाइनें अंडरलाइन करना है, साथ में ही रटना है। रटने के फॉर्मूले बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है। अगर कोई नया पॉइंट मिला आपको तो साथ में लिख देना, वरना नहीं मिलेगा। मिल भी जाया है तो इसके अंदर मैंने बहुत स्पेस रखा है ताकि आप साथ में एक एक दो पॉइंट और भी लिख सको अगर आपकी इच्छा हो तो। मान लीजिए कहीं से एमसीक्यू क्या है, कुछ नया क्वेश्चन मिला आपको तो यहाँ पे आपने साथ में नोट कर लेना है। बताओ मजा आएगा कि नहीं आएगा? आपको केवल नोट्स लेकर बैठना है, टाइम खराब बिल्कुल नहीं करना है। नोट्स लेकर बैठना है और उसको रट्टे मारने हैं। भाई मेरे भाई अब क्या है कि नौकरी लेने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, भीड़ से हटकर निकलना पड़ेगा। और भीड़ से निकलने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है। 17 लाख फॉर्म है और 17 लाख फॉर्म में इतने विद्यार्थी, इतने कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं। तो जो ऑनलाइन सारथी से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर भरोसा किया है, उनके लिए हम क्या खास कर सकते हैं, उनके लिए हम क्या विशेष रणनीति बना सकते हैं। पूरे राजस्थान का हमारे ठेका थोड़ी ले रखा है। जो ऑनलाइन सारथी से जुड़कर तैयारी कर रहा है उनका ठेका हमारे जरूर ले रखा है। तो उन विद्यार्थियों के लिए हम अलग से क्या कर सकते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए हमने क्या ये नोट्स निकाले हैं। वो नोट्स लेकर बैठेगा, मैं यहाँ पर डेली आऊंगा और डेली आकर डेली की 2-2 घंटे लाइव क्लास रहेगी। मैं कहता हूं कि आपको ब भाग पढ़ना ही नहीं है, केवल 2 घंटे मुझे देने हैं। मैं दिन के केवल 2 घंटे मांग रहा हूं, तुम्हारे ब भाग मुंह पे नहीं करा दूं तो फिर मुझे कहना। केवल दिन के 2 घंटे मांग रहा हूं, डेली लाइव क्लास लूंगा 2 घंटे केवल पशुपालन पढ़ूंगा। बाकी के टाइम में मैं राजस्थान सेगमेंट पढ़ूंगा, सीईटी वालों को पढ़ूंगा, पशु परीक्षण वालों को पढ़ूंगा, बीएसटीसी वालों को पढ़ूंगा। आपको मैं डेली का एक टाइम शेड्यूल कर दूंगा, 2 घंटे डेली आऊंगा। उस समय आपको लाइव जुड़ना है और केवल रटना है। 45 सवाल केवल रटना है आपको। मैं कहता हूं मेरे भाई राजस्थान में फिर आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, किसी का टेस्ट दे देना। आपके ब भाग में क्वेश्चन ऐसे राइट होंगे, धना धन 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 धना धन धन, ठीक है ना, ऐसे एकदम क्वेश्चन राइट होंगे। तो अब करना क्या है, अब करना कुछ नहीं है, 10 दिन का इंतजार है। 10 दिनों में मैं ये टॉपिक करवा दूंगा और जब तक आपके राजस्थान के हर कोने तक नोट्स पहुंचाने की पूरी जवाबदारी लेता हूं मैं। तो आप राजस्थान के कोई भी कोने से हैं तो आप तक मैं नोट्स पहुंचा दूंगा। उसके बाद कंटिन्यू अपनी क्लासें रहने वाली हैं। ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, प्यार मिला है विद्यार्थियों का, मिलियन के अंदर फॉलोअर्स जा चुके हैं इसके अंदर। तो अभी तक आप हमारी ऑनलाइन सारथी इंस्टाग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा मोटिवेशन दे रखा है भर भर के, ठीक है ना। तो आप यहाँ से जुड़कर हमारा मोटिवेशन ले सकते हैं। जब भी पढ़ाई में मन नहीं लगे, फालतू चीज़ें देखते हैं, छमक छल्लो देखते हैं, इससे अच्छा हमें देख लो, मजा आएगा मजा आएगा। अभी भी कह रहा हूँ मजा आएगा, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, काफ़ी दिनों बाद आपके बीच में आया हूँ, अच्छा लगा हूँ तो क्लास को लाइक कीजिएगा और उन सभी विद्यार्थियों तक एक बार पहुंचा दीजिएगा जो ऑनलाइन साथी से जुड़े हुए हैं, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उन तक भी जरूर पहुंचाना मेरे भाई, ताकि मैं क्लास में आप लोगों के लिए मेहनत करूँ, वो मेरी मेहनत काम आए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अब अपन कंटिन्यू क्लासों के साथ में। नोट्स कब तक मिलेंगे, तो नोट्स आपके पास 20 तारीख तक आपके पास मिल जाएंगे। 15 तारीख तक मिलने थे, पर मैं नहीं चाहता हूं कि दिन 2 और लग जाए, कोई बात नहीं, पर कंटेंट में कमी नहीं होनी चाहिए। कंटेंट दबाकर होना चाहिए, कंटेंट दमदार होना चाहिए। दिन 2 और लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग 20 तारीख तक आपके पास नोट्स आने लग जाएंगे, ऐसा पूरी संभावना है, ठीक है ना। तो मस्त रहेगा। फिर मिलते हैं एक क्लास के साथ। जय हिंद साथियों।